हम महिलाएं कैसे आकर्षक बने, कैसे सुंदर बने। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो दोस्तों, जब भी हमारे मन के अंदर सुंदरता वर्ड आता है ना, तो एक चीज तो जरूर सबके मन में आती है कि जब भी हम सुंदर वर्ड सोचते हैं या हमने किसी को देखा नहीं होता और सुंदर वर्ड आया तो यही सोचेंगे जिसका फिगर मेंटेन हो, जो पतली हो, जो बहुत गोरी हो, है ना, वही है सुंदरता। तो मैं कहीं ना कहीं सुंदरता की यही डेफिनेशन है कि अच्छा फिगर, गोरा रंग रूप, है ना, सिर्फ यही यही सुंदरता है हम सबके कहीं ना कहीं दिलों में। लेकिन दोस्तों, सुंदरता का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता। अट्रैक्टिव जरूर हम इसको कह सकते हैं, लेकिन एक सुंदरता और प्लस अट्रैक्टिव हमें बनना है, दोनों चीजें हमें बननी है ना। तो रंग रूप से इसका कतई मतलब नहीं होता कि अगर आपके पास रंग नहीं है, रूप नहीं है, तो आप सुंदर नहीं बन सकते, आप अट्रैक्टिव नहीं बन सकते। आप बिल्कुल अट्रैक्टिव बन सकते हैं, बहुत सुंदर बन सकते हैं। ये तो देखने वालों की नजरों में होता है कि कोई चीज को वो कैसे देखता है। देखिए, फर्स्ट चीज तो मैं क्लियर कर दूं कि जो भी रंग रूप होता है ना, वो एक उम्र तक ही अच्छा लगता है, क्योंकि सबका रंग रूप एक एज के बाद तो ढल ही जाना है। लेकिन इस सच्चाई से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि जो फर्स्ट आकर्षक होता है ना, जो फर्स्ट अट्रैक्शन होता है, वो ज्यादातर रंग रूप से ही स्टार्ट होता है कि भाई वो इतना लंबा है, उसका ऐसा फिगर है। ये बातें मैन वुमेन दोनों तरफ लागू होती हैं कि भाई पहला जो उनकी भाषा होती है या पहला वो जो उनकी समझ में आता है कि स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है, सुंदरता का मतलब क्या होता है, वो यही लेते हैं। अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए, कलर जो है फेयर होना चाहिए, है ना, नेक्स अच्छे होने चाहिए और पतले होने चाहिए, यानी कि फिगर मेंटेन होना चाहिए। तो ये होगी सुंदरता की डेफिनेशन। बहुत सारे लोगों के मन में यही होती है। तो दोस्तों, अगर ये डेफिनेशन है, तो जो लोग अपने व्यवहार से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, जो लोग अपनी बातों से लोगों को मोहित कर लेते हैं, जो लोग अपने पास लोगों को घंटों खड़े होने के लिए मजबूर कर देते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं? असली मायनों में दोस्तों, वो लोग होते हैं आकर्षक का केंद्र। हाँ जी दोस्तों, जो आपका गोरापन है, जो आपकी सुंदरता है, वो तो एक एज के बाद अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो देखिए, ढलनी तो सभी की है, चाहे मेंटेन करो चाहे नहीं मेंटेन करो। अगर आप मेंटेन करते हो तो ये हो सकता है कि भाई ज्यादा एज तक, यानी कि 60, 65, 70 तक आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका टाइम टेबल होता है, अपने ऊपर ध्यान देते हो, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व अपना बना सकते हो अगर आप ध्यान देते हो तो। नहीं तो दोस्तों, एक एज के बाद सबका रंग रूप ढल ही जाना है, सबको उसी लाइन में खड़े हो जाना है जो कि बुढ़ापे में सबका होता ही है। तो इस चीज पर फोकस ना करें। मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि जो अपने आप को सुंदर बनाना चाहती है, आकर्षक बनाना चाहती हैं, तो जो मैं आज अपनी वीडियो में बातें शेयर करना चाहती हूँ, उन बातों को अपने ऊपर लागू करें। ठीक है, रंग रूप पर मत जाइए दोस्तों, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। सबसे बड़ा आकर्षक हमारा यही है, हमारा व्यवहार। तो जैसे मैंने बताया कि जो एज है वो बढ़ती हुई एज है, यानी कि घटती हुई एज है, तो वो कहीं ना कहीं जाके तो आपके रंग रूप को खत्म कर ही देगी। ये तो सच्चाई है, इससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। तो हम अपने अंदर वो चीजें क्यों ना लेकर आए जो हमारे एंड तक रहे, यानी कि जब तक आप इस दुनिया में रहो तब तक वो चीजें के प्रति लोगों का आकर्षक बना रहे। तो वो क्या है? वो है आपका व्यवहार। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम अपने पहनावे के ऊपर कि हमारे ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, देखी देखा स्टार्ट कर देते हैं कि भैया उसके ऊपर वो ड्रेस अच्छी लग रही है तो हम भी ये पहन लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी चॉइस कैसी है ये बहुत मैटर करता है कि आप कंफर्टेबल किस चीज में होते हो। और फर्स्ट तो ये है कि आप किस माहौल में हो। हमें हमेशा माहौल के हिसाब से ही कपड़े पहनने चाहिए। आप जहां पर रहते हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए, तो आपको भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमको खुद को कंफर्टेबल फील कराना है, हमें दूसरों का नहीं सोचना कि भैया वो हमें कैसे दिख रहा है। हम कंफर्टेबल है कि नहीं, अगर हमने माहौल के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हैं तो हम खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ये चलता रहेगा कि वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, फलाना क्या सोच रहा है। तो भैया वो सोचते सोचते आपका जो एक आत्मविश्वास है ना, वो डाउन होने लगेगा। आप ढंग से बातचीत नहीं कर पाओगे, इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे लोगों के साथ में। तो आप कहीं ना कहीं जो है ना डिमोटिवेट हो जाओगे खुद से, यानी कि खुद को आपको ऐसा लगेगा कि भाई पता नहीं मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। तो इससे बचने के लिए आप माहौल के हिसाब से कपड़े धारण करें।
बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है दोस्तों वो भी निखर कर आएगी। तो अपने हिसाब से कपड़े पहने कि आपके ऊपर क्या सूट करते हैं। दूसरे को बिल्कुल देखी-देखा कपड़े जो है नहीं पहने और ना ही कुछ चीज़ खरीदें। महिलाएँ बहुत ऐसा करती हैं कि उसके ऊपर वो चीज़ अच्छी लग रही है या उसने वो लिपस्टिक लगाई है या फिर वो चीज़ें उसके ऊपर शूट कर रही हैं तो आपके ऊपर भी शूट करेंगी। नहीं दोस्तों, सभी की स्किन अलग-अलग होती है। किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से होती है। तो किसी को देखा-देखी अपने ऊपर चीज़ों को अप्लाई तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको करना ही है तो भई पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि भई ये चीज़ मैं लगा सकती हूँ कि नहीं लगा सकती। तो इसके लिए तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसी चीज़ें ना ही लगाएँ फेस पे जिनसे कि आपको ऐसा लग सकता है कि भैया कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हो गई स्किन की बात। कपड़ों की बात कि आप कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छे से चल पा रहे हैं, जो आपने कपड़े पहने हैं दूसरों से बात कर पा रहे हैं आँखों से आँखें मिला के, तो वो कपड़े आपके लिए परफेक्ट हैं, कंफर्टेबल है और आपको मन में सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। आपने अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक कर लिया तो इससे आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक लगने वाले हैं, अगर आप अपने पहनावे के ऊपर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपनी वैल्यू करना, हमें खुद की वैल्यू करनी होगी तभी हम लोगों को जो है फोर्स कर पाएँगे कि वो हमारी वैल्यू करें और वे ये हम तब कर पाएँगे जब हम कॉन्फिडेंट होंगे, जब हम कोई भी काम कर रहे होंगे तो उसमें हमें डाउट नहीं होगा। हम अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अच्छे से बोल पा रहे हैं, है ना? तो ये सब हमारी जो है आकर्षक में शामिल होता है क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो भाई लोग उसको नोटिस करते हैं और जब लोग नोटिस करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे हमको नोटिस कर रहे हैं कि हमने क्या पहना है, कैसे हम बात कर रहे हैं, कैसा हम कह रहे हैं, किससे हम क्या चीज़ बात मतलब हमारी बातचीत चल रही है, तो लोग नोटिस करते हैं, ठीक है? तो ये भी हमारी सुंदरता में आता है दोस्तों, है ना? क्योंकि हमें क्या बनना है, आकर्षक बनना है, स्मार्ट बनना है, हमें आज के समय के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। तो खुद की वैल्यू करना सीखिए, खुद की वैल्यू करवाइए लोगों से और वो होगी जब आप खुद के अंदर नए-नए नियम खुद के लिए बनाएँगे, खुद के अंदर बदलाव लाएँगे, है ना? जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, तो वो जो बदलाव होते हैं ना, वो हमारी बातों में दिखता है लोगों को। हम जो व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोग हमसे आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बातचीत करने का तरीका ही ऐसा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप कैसे चलते हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम कैसा चल रहे हैं। इसको लोग नॉर्मली ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं कि इस पर भी कोई ध्यान देता है। हाँ जी दोस्तों, आपके चलने पर भी लोग नोटिस करते हैं, आप कैसे खड़े हैं, इस पर भी लोग नोटिस करते हैं, है ना? देखिए लोगों का नोटिस करना एक अलग बात है और आपका आकर्षक का केंद्र बनना वो आपकी इच्छा है, ठीक है? तो आप बनना चाहते हैं सुंदर, स्मार्ट, आकर्षक, तो आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तब आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है? जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि इस तरीके से चलिए, चलने का मतलब नॉर्मली चलते हैं ना, कुछ लोग तो यहाँ-वहाँ हाथ-पैर हिला के चलते हैं, यहाँ झटक, वहाँ हाथ झटक, इस तरीके से चलते हैं, ठीक है? एक कहते हैं अट्रैक्टिव जो चाल होती है ना, सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस करना और बहुत ही प्यारी-सी स्माइल के साथ में आगे कदम बढ़ाना। ये नहीं कि स्माइल एकदम पॉज़िटिव हो, बिल्कुल आपको देखकर किसी को ये ख़्याल ना आए कि आपके मन में क्या चल रहा है। मन में कितनी भी टेंशन चल रही हो, कितनी भी दुविधा चल रही हो, लेकिन मन आपके इस फेस पर स्माइल है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, है ना? लोग आपको नोटिस करते हैं दोस्तों। तो स्माइल बना के चलिए, अपनी चाल पर फ़ोकस रखिए, यानी कि कदम आप बढ़ा रहे हैं ना, तो ये मत देखिए, ये मत सोचिए कि लोग आपको नोटिस नहीं कर रहे। लोग आपको लोगों को नहीं देखना है, लेकिन लोग आपको नोटिस करते ही करते हैं। तो इससे भी हम ना बहुत स्मार्ट बनते हैं, बहुत अट्रैक्टिव बनते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम कितना बोल रहे हैं, कितना नहीं बोल रहे हैं, किसी के साथ कैसे संबंध बना रहे हैं, ये नहीं कि हमारा व्यवहार कैसा है, किसी को अपने शब्दों से हम दुःख तो नहीं पहुँचा रहे हैं। कोई ऐसा शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोग दुखी हो जाएँ या जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ। किसी के जाने-अनजाने हम इंसल्ट तो नहीं कर रहे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर आपको रियली में सुंदर बनना है, रियली में आकर्षक बनना है, तो अपने व्यवहार में बदलाव लाइए। ऐसे शब्दों को अपने पास रखिए, ऐसी डिक्शनरी बनाइए अपने पास जो कि लोगों को पसंद आए, है ना? जिससे कि आपको भी संतुष्टि हो। आप जब उनको इस्तेमाल करोगे तो वो आपके हैबिट में आ जाएँगे। ऐसे शब्द भंडार अपने पास रखिए, जिससे कि लोग जो है अट्रैक्ट हों और आपकी वाणी भी बहुत प्यारी हो। लोगों को दोस्तों व्यवहार पहनावे से ज़्यादा, आपके पर्सनैलिटी से ज़्यादा आप कैसे दिखते हो, कैसे नहीं दिखते हो, क्या मेकअप कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, ये लोगों को मतलब नहीं रहता। जब आपका व्यवहार अच्छा होता है, जब आप बहुत अच्छे से बात करते हो, तो लोग इस पर नोटिस करते ही नहीं है कि भैया आपने कितना मेकअप कर रखा है, कितना नहीं कर रखा है, क्या लिपस्टिक लगा रखी है, क्या कर रखा है।
कोई मतलब नहीं है। लोगों पर छाप छोड़नी है तो अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमको अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका रंग रूप तो एक रंग रूप की तो एक लिमिट होती है, सुंदरता की तो एक लिमिट हो सकती है। लेकिन अगर आपका व्यवहार अट्रैक्टिव होता है, आप लोगों को अपने व्यवहार से खींचते हो, तो वो परमानेंट होता है। तो टेम्परेरी की तरफ मत जाइए, परमानेंट को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सादगी जो कि दिल को छू जाए। हाँ जी दोस्तों, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग तो सभी बोलते हैं, तो ये बोलते ही नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सच्ची बात है कि जो सिंपलिसिटी होती है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों को छू जाती है। सादगी तो हमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, अगर हमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, किसी की सादगी, है ना। सादगी वो जो कि दिल को छूती है और परमानेंट रहती है। और जो मेकअप करते हैं, जो बहुत सारा अपने ऊपर चीज़ों को अप्लाई करते हैं, पार्लर जाते हैं, देखिए पार्लर जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन हम अगर हर चीज़ पर पार्लर पर ही डिपेंड हो गए, है ना, कहीं जाना है तो भी हम वहाँ पर जा रहे हैं, किसी कोई फंक्शन है तो भी हम वहाँ पे जा रहे हैं, छोटे-मोटे फंक्शन है तो भी हम वहाँ पे जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पर, अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर, उनका तो नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं परमानेंटली कि भई हम बाहर जा ही नहीं सकते। आपने एक्ट्रेस को भी देखा होगा कि जब वो विदाउट मेकअप होते हैं तो अपना फेस को छिपाते रहते हैं कि नहीं भई कोई क्लिक ना कर ले पिक्चर्स क्योंकि हम अच्छे नहीं लग रहे। ये इनकी सोच होती है, ठीक है? अगर वो स्टार्टिंग से ही नॉर्मल ही रहे, थोड़ा बहुत तो मेकअप चलता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर कोई करता है तो वो अपने रियल फेस के साथ में दूसरों के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट होता ही नहीं है, वो आत्मविश्वास होता ही नहीं है। तो क्यों ना फिर हम परमानेंट की तरफ जाएँ। जो चीज़ें हमें अंदर से सुंदर बनाती हैं, जो चीज़ें हमें कॉन्फिडेंस से भर देती हैं, तो हम उनको ही फॉलो क्यों ना करें। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्टनेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें आकर्षक बनना है, सुंदर बनना है, तो कहीं न कहीं सादगी को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि वो चीज़ें तो कुछ समय तक लोगों को याद रहती हैं, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा होता है, आप अच्छे से लोगों को बात करते हो, अपनी बातों से लोगों को सहमत कर लेते हो, तो एक ना छाप छोड़ जाते हो अब आप दूसरों पर। वो आपकी सादगी ही तो है जिससे कि लोग नोटिस करते हैं, लोग प्रभावित होते हैं। तो क्यों ना हम उस चीज़ पे काम करें जो लंबे समय तक हमारी छाप छोड़ जाए। लंबे समय तक आपने लोगों के दिलों में घर बनाना है, आकर्षक बनना है, सुंदर बनना है, तो दोस्तों अपने ऊपर आपको काम करना ही होगा, अपनी सोच पे काम करना होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, लोग हमारे रंग रूप से ज़्यादा हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं, है ना? तो ये चीज़ तो आप दिल से निकाल दीजिए कि अगर आप बहुत महँगे कपड़े नहीं पहनते हैं, आपका रंग फेयर नहीं है, आपके फीचर्स अच्छे नहीं हैं, आप मतलब देखने में आपको लोग बोलते हैं कि लुक अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब अपने-अपने देखने का नज़रिया होता है ना? आपने देखा ही होगा कि कोई कितना भी स्मार्ट हो, कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता, वो अच्छे से बातचीत नहीं करता, तो उसके ब्यूटीफुल होने का कोई भी मतलब नहीं निकलता। तो ये चीज़ मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके पास जो है हम उसमें स्मार्ट नहीं दिख सकते या हम उसमें सुंदर नहीं दिख सकते। तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, पॉजिटिव थॉट बना के रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कोई कोई कितना भी ब्यूटीफुल हो, चाहे कोई कितना भी सुंदर हो, अगर उसकी सोच नेगेटिव है, यानी कि वो हर चीज़ में यही कहते रहते हैं कि भई इसका अच्छा नहीं होगा, हम ये करेंगे तो इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते ही है ना, जिसको कि ओवरथिंकिंग भी बोलते हैं। और ओवरथिंकिंग में भी नेगेटिव, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके माइंड में हर वक़्त नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप खुद को आकर्षक मानते ही नहीं हो। यानी कि आप जब खुद जो है कॉन्फिडेंस से भरे भरे हुए होते हैं, जब हम पॉजिटिव होते हैं, तो हमारे पास ऐसे शब्द आएँगे ही नहीं। तो खुद को आपको बेहतर बनाना है, खुद स्मार्ट बनना है, आपको सुंदर दिखना है, तो सुंदर सोच भी तो होनी चाहिए ना। ये तो लोग सोचते नहीं है, बस सुंदर दिखने की ठान लेते हैं कि भई हमको इतना पैसा खर्च करना है, ये करवाना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन सुंदर सोच तो वो लाते नहीं अपने मन के अंदर, काम करते हैं फिर ऐसे और वैसे, है ना? तो कहाँ से वो आकर्षक बनेंगे? तो अपनी सोच पर काम कीजिए, सोच ऐसी रखिए कि लोग प्रभावित हों। आपने देखा होगा ना दोस्तों
कि जब हम किसी से बात करके आते हैं जिसकी सोच बहुत अच्छी होती है, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, है ना? बंदा कैसी भी हो, महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है, वो कैसा भी हो दिखने में, लेकिन अगर उसका बात करने का लहज़ा बहुत अच्छा है, वो हमारे साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कर रहा है, तो हम उसके पास कितने घंटे खड़े हो गए हमें खुद ही पता नहीं चलता, और उसकी जो बातें होती हैं हमें घर पे आके भी याद रहती है। यानी कि हम सोचते रहते हैं कि उन्होंने ये कहा था, वो कहा था, मतलब वो हमें प्रभावित कर रहे हैं अपनी वाणी से, वो हमें प्रभावित कर रहे हैं अपनी व्यक्तित्व से कि भई उनका व्यक्तित्व कैसा है, तो हमें ये याद रखा। हमें ये याद नहीं रहता कि उनका फेस कैसा था, उनके हाथ कैसे थे, उनके पैर कैसे थे, या वो पतले थे या हेल्दी थे या कैसे थे, मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता। हमें ध्यान रहता है तो सिर्फ़ उनके शब्द जो उन्होंने कहे थे। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों अपने शब्दों पे ध्यान देना, अपनी वाणी पे ध्यान देना। तो दोस्तों यही कुछ बातें हैं जो कि हमको आकर्षक बनाती हैं, हमें सुंदर बनाती हैं, और आकर्षक और सुंदर लोगों की बातें यानी कि जिनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं और हमारा ध्यान रखते हैं बात करते समय कि कहीं हमको हर्ट तो नहीं हो रहा। तो यही होती है असली सुंदरता। यही होता है परमानेंट आकर्षण। हाँ जी दोस्तों, अगर आप परमानेंट चाहते हैं कि खूबसूरत बने, सुंदर बने, अट्रैक्टिव बने, आपको फॉलो करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स ये सिंपल सी बातें जो कि हर किसी को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना सकती हैं। ये बातें महिला ही नहीं, पुरुष भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं और लाते भी हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इन बातों को फॉलो भी करते हैं, और आपने देखा भी होगा कि उनका बात करने का तरीका, उनका खड़े होने का तरीका, उनका चलने का तरीका बहुत ही अलग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सुंदरता का एक असली मीनिंग ये भी होता है कि आप कितने स्वस्थ हैं। अगर आप स्वस्थ ही नहीं हैं और आप भाग रहे हैं केवल सुंदरता के पीछे की सुंदरता सुंदर ही दिखना है हमको, बाकी हमारी हेल्थ का कुछ भी हो, तो फिर क्या ही फ़ायदा आपके ब्यूटीफुल होने का, आपके सुंदर होने का, है ना? आप सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, तो आपका माइंड भी काम करेगा, आप मेहनत भी कर पाएँगे अपनी लाइफ में। कहते हैं ना कि सेहत है तो सब कुछ है। सेहत तो लोग आजकल ध्यान देते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या-क्या करवाते हैं अपनी खुद की बॉडी के साथ में, इतनी चीज़ें करवा लेते हैं कि वो बढ़ती हुई एज में उनके जो साइड इफ़ेक्ट है ना, वो साफ-साफ नज़र आते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, इनके साथ खिलवाड़ ना ही करें तो ही अच्छा है। भगवान ने सबको बहुत सुंदर बनाया है, सबको बहुत अच्छा बनाया है। सिर्फ़ हमें अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, हमें अपने रंग रूप को छोड़कर अपने व्यवहार पर काम करना है ना? जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि किन-किन चीज़ों पर हमें काम करना है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और कौन-सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं एक बात कहना चाहूँगी सभी महिलाओं से दोस्तों, कि अपने को कभी भी किसी से कम बिल्कुल भी मत समझिए। आप बहुत-बहुत सुंदर हो, क्योंकि जो दिल से सुंदर होता है वही रियल में सुंदर होता है। तो मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।